बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग देखेंगे कि सेकेंड ईयर आईसीएस पार्ट 2 में या कंप्यूटर साइंस का जो सब्जेक्ट है उसके प्रैक्टिकल की 2020 की स्कीम क्या है, मीन आलमोस्ट इसका पैटर्न क्या है। तो इसके पैटर्न में ये है कि जी एमएस एक्सेस का जो पार्ट है वो वेरी फर्स्ट टाइम आपके प्रैक्टिकल में इंक्लूड हो रहा है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। प्रैक्टिकल के क्वेश्चन पेपर का एक सेक्शन 1 होगा और सेक्शन 1 में आपने कौन सा प्रैक्टिकल किससे रिलेटेड प्रैक्टिकल परफॉर्म करने हैं, एमएस एक्सेस से रिलेटेड। अब इसका जो क्वेश्चन 1 होगा उसमें यानी एमएस एक्सेस के पार्ट में से ही जो क्वेश्चन 1 होगा वो क्या है, राइट डाउन द स्टेप वाइज प्रोसीजर ऑन आंसर शीट। आपने स्टेप 1 यानी कि 1 2 3 4 स्टेप में आपने बताना है, आंसर शीट पे लिखना है। टू क्रिएट किससे रिलेटेड, क्रिएट करने से रिलेटेड या डिज़ाइन करने से रिलेटेड एक टेबल आपने किस तरह बनाया है या फॉर्म आप किस तरह क्रिएट करेंगे या क्यूरी या रिपोर्ट इन एमएस एक्सेस। ठीक है, अब इस क्वेश्चन 1 को समझिएगा कि क्वेश्चन 1 के असल में ना 2 पार्ट होंगे। एक ए पार्ट हो सकता है, वो क्या है कि राइट डाउन द स्टेप वाइज प्रोसीजर ऑन आंसर शीट टू क्रिएट अ टेबल स्टूडेंट विद फील्ड नेम, स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट क्लास, स्टूडेंट सेक्शन एंड फीस। ठीक है, और एंड अप्लाई प्राइमरी की ऑन रोल नंबर, प्राइमरी की अप्लाई कर दे किस पे, रोल नंबर पे अप्लाई कर दे। ये इसका एक क्वेश्चन 1 का ए पार्ट हो सकता है। ठीक है, और या क्वेश्चन 1 का बी पार्ट क्या हो सकता है कि राइट डाउन द स्टेप वाइज प्रोसीजर ऑन आंसर शीट टू क्रिएट टेबल बुक विद एट्रीब्यूट बुक आईडी, बुक टाइटल, ऑथर नेम, price, number of pages, apply the primary key on the book ID or create a query on this table to find the most costly book। ठीक है, या जिस बुक की प्राइस सबसे ज़्यादा है उसको फाइंड करने के लिए क्यूरी लगा दे या रिपोर्ट बना दे। ठीक है, या ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन 1 के ए पार्ट में आपसे कहा जा सकता है कि क्रिएट अ टेबल, बस यहाँ तक, और बी पार्ट में उनसे टेबल को क्रिएट करवाने के बाद फिर उसके ऊपर कोई ना कोई टास्क हो सकता है, और ये ए में भी हो सकता है। क्वेश्चन ए 1 का आपने या तो ए पार्ट परफॉर्म करना है या आपने कौन सा परफॉर्म करना है, बी पार्ट परफॉर्म करना है। फिर है क्वेश्चन 2, जो क्वेश्चन 1 का आपने ए पार्ट सेलेक्ट किया हुआ था या आपने बी पार्ट को देखते हुए जो सा है प्रोसीजर लिखा है उसी पार्ट के अकॉर्डिंग आपने उसे क्या करना है, सिलेक्टेड पार्ट को फ्रॉम क्वेश्चन 1 से परफॉर्म करना है कंप्यूटर पर। ठीक है, एमएस एक्सेस पर, और शो द एग्जामिनर, और एग्जामिनर को आपने शो करवा देना है। अब इसके जो से हैं टोटल मार्क्स हमारे पास कितने बनते हैं, 6 मार्क्स हैं जो आपने स्टेप वाइज प्रोसीजर लिखना है और 5 मार्क्स हैं जो आपने परफॉर्म करना है। तो टोटल जो से है वो हमारे पास 11 मार्क्स आ जाते हैं। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं सी का जो सेक्शन 2 है। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आप फोकस कीजिएगा कि अटेम्प्ट आइदर इन सी लैंग्वेज और इन विजुअल बेसिक, यानी हमारे पास अब जो क्वेश्चन नंबर 3 आने लगा है वो या तो हमने सी लैंग्वेज में सॉल्व करना है या विजुअल बेसिक में, क्योंकि दोनों लैंग्वेजेस मुख्तलिफ कॉलेजेस में पढ़ाई जाती हैं या आपके बोर्ड ने अलाउ की हुई हैं। तो राइट प्रोग्राम विदाउट प्रोसीजर ऑन आंसर शीट। ठीक है, क्वेश्चन 3 भी आपका एक प्रोग्राम होगा और उसका प्रोसीजर नहीं आपने लिखना। प्रोसीजर मीन आपने ये नहीं बताना कि मैंने टर्बो C++ को कैसे ओपन किया, फिर मैंने न्यू फाइल कैसे ली, फिर मैंने टाइप कैसे किया, आपने ये नहीं बताना। आपने डायरेक्ट जो सा है आंसर शीट पे उसका आंसर लिख देना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जिस तरह आ जाता है कि राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ 2 नंबर्स, तो आपने बस हैश इंक्लूड conio.h stdio.h से शुरू करके तो डेलीमीटर्स क्लोज कर देनी है। ठीक है, फिर आपके पास क्वेश्चन 4 आएगा इसका, उसमें भी क्या आएगा, राइट अ प्रोग्राम विदाउट प्रोसीजर ऑन आंसर शीट, या इसका भी आपने कोई प्रोसीजर नहीं लिखना, आपने सिर्फ क्या करना है आंसर शीट पर क्वेश्चन यानी प्रोग्राम लिख देना है। ठीक है,
जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये लाजमी है, ठीक है। इसी तरह जो पीछे हमने क्वेश्चन देखा था ना, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन 2, वो भी लाजमी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपने क्या करना है, जो क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 के हमने प्रोग्राम बनाए हैं उन्हें कंपाइल करना है, उन्हें डीबग भी करना है और एग्जीक्यूट करना है द प्रोग्राम सिलेक्टेड इन क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4, यानी क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में से आपने जो सिलेक्ट किया हुआ है उसको आपने परफॉर्म करना है। तो ये टोटल हमारे कितने मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, 30 मार्क्स का होगा, ठीक है। अब देखें पीछे जो MS एक्सेस का पार्ट है वो 11 मार्क्स का आया हुआ है, और जो हमारे पास सी लैंग्वेज का है ये कितने मार्क्स का है, 30 मार्क्स का है। तो 11 + 30 क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा। इसके बाद 9 मार्क्स हमारे पास बचते हैं, जिनमें वाइवा का जो है वो 6 मार्क्स का भी आपका वाइवा हो सकता है या 5 मार्क्स का भी हो सकता है, ठीक है। और नोटबुक आपकी 4 की भी हो सकती है या 3 मार्क्स की आपकी हो सकती है नोटबुक। ऑलमोस्ट राउंड अबाउट आपके पेपर का पैटर्न इतना ही है। हाँ, 1-2 जो मार्क्स हैं आपके क्वेश्चन के वो आगे पीछे भी हो सकते हैं, ठीक है। वो लाजमी नहीं है कि आपके एग्जैक्ट यही हों, लेकिन ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। कुछ क्वेश्चंस होंगे कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इसकी वेरिएट हो सकती है, लेकिन पैटर्न आपका ऐसे ही आना है ये वाला, ठीक है जी। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।